नमस्कार साथियों आज आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग एसएससी जीडी की मैथ की क्लास फर्स्ट लेके आया हूं, जो कि है नंबर सिस्टम, जिसमें आपको 8 टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे जो कि हैं संख्याओं से रिलेटेड। आपको बता दें ये 8 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इन्हें एक बात का बहुत ज़्यादा घमंड था। घमंड दरअसल इस बात का था कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, हर कोई क्वेश्चन ये चाहता था कि मुझे एक स्पेशल फार्मूला से सॉल्व किया जाए। तो हमने सोचा कि ऐसे तो मेरे साथियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बताओ 8 टाइप के क्वेश्चन 8 टाइप के फार्मूला याद रख करेंगे। तो हमने क्या किया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिसकी सहायता से हम इन 8 टाइप के क्वेश्चंस को लपेट देंगे। याद रखना, इन 8 टाइप के क्वेश्चंस को एक ही घाट उतार देंगे, चाहे वो किसी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा एक ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दें ये 8 टाइप के क्वेश्चंस हैं क्या क्या। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि 20 और 60 के बीच सभी संख्याओं का योग बताइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 15 और 50 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। यानी इसमें कहता है, इसमें 20 की बात हो रही है, इसमें कहता है 15 से 50 तक, 15 भी सबमिट 50 भी सबमिट हो रहा है। तीसरा टाइप है कि 35 और 70 के बीच सभी सम संख्याओं का योग बताइए। चौथा टाइप है 25 और 65 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। अगला है 10 + 12 + 14 + 70 का टोटल बताइए। अगला है 17 + 19 + 21 + 73 का टोटल बताइए, 73 तक का। अगला है प्रथम लगातार 40 सम संख्याओं का योग क्या है। फिर अगला है प्रथम लगातार 25 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो साथियों इन 8 टाइप के क्वेश्चंस को हम एक ही फार्मूले से लगाएंगे, और मतलब संख्याएं तो अलग अलग हो सकती हैं, हमने ओनली लिख दिए हैं, लेकिन टाइप यही रहेगा। ठीक, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो, और एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन तो 110% आ ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कहता है 20 और 60 के बीच सभी संख्याओं का योग क्या है। जरा ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे हम इसे लगाएंगे, 20 और 60 के बीच की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए 20 के बाद हम संख्या लिखेंगे, क्या रहेगी 20 के बाद हमारी संख्या बच्चों दोस्तों 21 के बाद 22। ठीक, बस 2 ही तक लिखेंगे, और डॉट प्लस इधर हम 60 से पहले रख देंगे। 60 से पहले क्या है 59। ठीक, तो ये जो संख्या है 21 + 22 + 23 डॉट प्लस 59, ये संख्याएं जो हैं दोस्तों वो 20 और 60 के बीच की हैं। ठीक, अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहली और आखिरी का योग करो। क्या करो, योग। पहली और आखिरी का जब हम योग करेंगे तो ये बनेगा 5 2 7 यानी 80, और 80 का आधा कर दो, कितना रहेगा 40। हमेशा ऊपर योग होगा, योग का आधा होगा, हमेशा याद रखना। फिर इधर क्या होगा, इनका अंतर होगा। क्या होगा, अंतर होगा। अंतर कैसे निकालेंगे, 9 से 1 घटाओ 8, 5 से 2 3 38। देखिए यहाँ तो हमेशा 2 से ही भाग होगा, क्योंकि ये फार्मूला है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। योग में हमेशा 2 से ही डिवाइड होगा, चाहे कुछ कैसा भी सवाल आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनका डिफरेंस देखा जाएगा। कितने के डिफरेंस से चल रहे हैं, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, यानी यहाँ पर 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1 से भाग दे दो। ठीक, तो जब हम भाग सॉल्व करेंगे ये आएगा 38। और नियम में एक चीज़ और याद रखना, नियम में 1 और ऐड करना पड़ता है। ठीक, हमेशा आपको 1 और जोड़ना पड़ेगा। तो 38 में 1 जोड़ेंगे 39 बनेगा, बस। अब इसका गुणा कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करने से जो आएगा आंसर, 4 9 36, 4 3 12 और 3 15, यानी 1560 हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि 15 से 50 तक सभी संख्याओं का योग क्या है। 15 से 50 तक, देखिए उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। उसमें कहता है बीच की संख्या पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या कहता है 15 से 50 तक, यानी यहाँ पर 15 भी सबमिट होगा और 50 भी सबमिट हो जाएगा। ठीक, 15 से 50 तक हो, 15 के बाद 16, 16 के बाद डॉट कर दो और 50 तक। ठीक, अब क्या करेंगे, नियम क्या कहता है कि पहली और आखिरी का योग कितना रहेगा, 50 और 15 65, और हमेशा 2 से डिवाइड करना। ठीक, आपको एक बात बता दें, अगर यहाँ पर एक ऐसी संख्या आ जाए, योग में एक ऐसी संख्या बने जो 2 से विभाजित हो, तब तो आप विभाजित से किया करो। अन्यथा अगर ऐसी संख्या आ जाए कि 2 से विभाजित ना हो, तब उसे 2 से विभाजित ना करो, ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर 80 आ जाएगा ना, मतलब अगर कोई सम संख्या आ जाए, योग में अगर कोई सम संख्या आ जाए, तब तो बस मतलब इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर कोई विषम संख्या आ जाए तो आप उसे 2 से डिवाइड ना किया करो, उससे ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया करो। ठीक, तो
तो यहाँ पर 65 है ऊपर विषम संख्या, हम इसे पॉइंट में नहीं सॉल्व करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, याद रखना इस चीज़ को। अब हम इनका अंतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 50 और 15 का जो डिफरेंस रहेगा वो दोस्तों रहेगा 35। कितना रहेगा? 35। ठीक, और इनमें डिफरेंस यानी कितने का चल रहा है? 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, एक का अंतर चल रहा है। क्लियर? डिवाइड करेंगे 35 आएगा, नियम में एक और जोड़ना है, तो एक जोड़ दिया हमने, 36 बन गया। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आंसर आ जाएगा। देखना जरा ध्यान से, 65/2 × 36, तो उससे ये 36 कटेगा, 18 आएगा। ठीक, इसीलिए हमें पता था ये संख्या कटने वाली आएगी। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 5 = 90, 9, 18 × 6 = 108, 108 और 9 117, ये हमारा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि 35 और 70 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या है। जरा ध्यान से देखना कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। 35 और 70 के बीच, यानी बीच वाली संख्या पूछ रहा है, वो भी कैसी है? सम। तो देखिए 35 के बाद वाली संख्या, 35 के बाद क्या आती है? 36, सम संख्या है। 36 के बाद एक और लिख लो, 38। ठीक, अब 70 से पहले लिखो 68। ये जो संख्या है ये 35 और 70 के बीच की संख्या है। ठीक, इनका टोटल अब हमें करना है। तो जरा ध्यान से देखना, सम संख्याएं हैं, 2 के अंतर पे चल रही हैं। ठीक, 2 से डिवाइड हो रही हैं, मतलब 2 से डिवाइड हो वो संख्याएं सम कहलाती हैं। तो योग, पहले हम योग करेंगे। योग कितना रहेगा? जरा ध्यान से देखना, 8 × 6 = 14, ठीक, 6 × 3 = 9 और 1 = 10, यानी 104। योग हमारा हुआ 104, और योग में 2 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, यानी 52। अब हमें करना है इनका अंतर। क्या करना है? अंतर। अंतर 8 से 6 घटाया 2, 6 से 3 घटाया 3, और अंतर में डिवाइड करना है इनके अंतर से। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 36 के बाद 38, 38 के बाद 40, यानी 2 का डिफरेंस है बच्चों। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब ये बनेगा 16। ठीक, और नियम कहता है कि इसमें एक और ऐड कर दो, तो बन गया 17। अब इनका हमें करना है मल्टीप्लाई, 52 × 17। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 × 3 = 51 और 3 = 54, यानी 544 हमारा राइट आंसर। ठीक, 17 दूनी 34, 54। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि 25 और 65 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। जरा ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, आपसे वादा कर चुके हैं हम। ठीक, वादा हम कभी नहीं तोड़ते हैं। ठीक, जो वादा करते हैं उससे निभाते हैं, 100% हैं। देखिए 25 और 65 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या है? तो देखिए 25 के बाद विषम संख्या हम लिखेंगे 27, 27 के बाद क्या रहेगी? 29 दोस्तों, और 65 से पहले विषम संख्या क्या रहेगी? बताओ दोस्तों, 63। ठीक, ये बीच की संख्याएं हो गई, 25 और 65 के बीच की संख्याएं। अब क्या करना है? हमें ऊपर योग करना है। तो जब ऐड करेंगे 7 × 3 = 10, 0 6 × 2 = 8, 1 = 9। ठीक, ये हुआ 90। 2 से डिवाइड कर दो, बना 45। इधर हमें अंतर करना है, यहाँ से 2, यहाँ पर 13, 13 में से 7 घटाया 6, यहाँ पर बचा 5, 5 से 2 घटाया 3। ठीक, तो ये कितना बन गया? 36। ठीक, और इसमें हमें डिवाइड करना है इनके अंतर से। कितने का अंतर चल रहा है? 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, यानी 2 का अंतर चल रहा है। 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 18, 18 दूनी 36, एक ऐड कर दो, ये नियम कहता है। तो ये बन गया 19। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 × 19 कितना रहेगा? 19 × 95, 5 हासिल 9, 19 × 4 = 76, 76 और 9 = 85। ठीक, 76 और 4 = 80, 5 = 85, तो 855 हमारा राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि 10 + 12 + 14 + ... + 70 तक का टोटल बताइए। तो वही कंडीशन, फिर हमारी वही फार्मूला भी रहेगा। जरा ध्यान से देखना कैसे हम योग निकालेंगे। पहली और आखिरी का टोटल, पहली और आखिरी का टोटल। ठीक,
चलो यहाँ पर लिखें, इस टाइप से मिटा दें हम इसे। पहली और आखिरी का टोटल क्या दोस्तों रहेगा, 70 10 80, 80 का आधा 40। इनका डिफरेंस यानी अंतर क्या रहेगा, 70 10 का अंतर 60। डिवाइड कितने से करेंगे, 10 2 12 प्लस 14, मतलब 2 का अंतर चल रहा है, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 30। इसमें 1 ऐड कर दिया करो, कितना बना 31। 1 हमेशा ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई अब कर दो, तो 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, 1240 हमारा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि 17 + 19 + डॉट डॉट प्लस 73 तक का टोटल बताइए। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, वही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, पहली और आखिरी का टोटल, ठीक। तो ये बनेगा 7 3 10 0, 7 1 8 और 1 9 यानी 90, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस टोटल का आधा करना है, आधा हमारा रहेगा 45। इधर हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो अंतर कितना रहेगा, 13 से 7 घटाया 6 और यहाँ पर बचा 6 से घटाया 5, अंतर रहेगा 56, ठीक। 13 से 7 6 और 6 में से 1 5, कितने से इनका डिफरेंस कितना है, 17 के बाद 19, 19 के बाद यानी 21, 2 का अंतर है, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे ये बनेगा 28 में 1 ऐड कर दो, ठीक। ये बन गया 29। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें कितना बनेगा, 9 अपना 45, 5 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40 और 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 1 9, 5 5 9 4 13 यानी 1305। 1305 हमारा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि प्रथम लगातार 40 सम संख्याओं का योग क्या है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। तो देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि प्रथम लगातार 40 सम संख्याओं का योग क्या। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। तो देखिए पहली तो हमें संख्या पता है 2, दूसरी भी पता है मान लो 4, तीसरी भी हम निकाल सकते हैं 6, लेकिन मेरे दोस्तों आखिरी कौन सी रहेगी ये नहीं क्लियर है। तो आपको हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई कहे कि प्रथम लगातार 100 सम संख्याएं हैं तो अंतिम संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर रहेगा 200, ठीक। अगर वो 100 पूछ रहा है, 100 सम संख्याएं हैं, तो अंतिम संख्या 100 का 2 गुना कर दिया करो 200। जितनी सम संख्याओं की बात हो और लास्ट वाली संख्या पूछी जाए तो उन्हीं सम संख्याओं का 2 गुना कर दिया करो, ठीक। यहाँ पर कहता है कि 40 सम संख्याएं हैं, तो अगर 40 सम संख्याएं हैं तो 40वीं संख्या क्या होगी, तो याद रखना 40 दूनी 80, 40वीं संख्या क्या होगी 80। तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, बस हमें लास्ट वाली संख्या फाइंड कर ली, तरीका हमारा वही है। पहली आखिरी का टोटल यानी 80 2 82 का आधा 41, इनका डिफरेंस रहेगा अंतर, 80 और 2 का अंतर कितना बनेगा दोस्तों 78, ठीक। इसमें डिवाइड कितने से होगा, 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 से 2 6 और बचा 1, 2 ने 18 यानी 39 में 1 ऐड कर दो तो ये बन गया 40, ठीक। अब इसके मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये रहेगा 41 × 40 और 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, 1640 आंसर आ गया, ठीक। और इसका हम एक दूसरा भी आपको फंडा बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बेसिक था, हमने एक वादा किया था आपसे कि एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, तब तो हमने यहाँ पर इसको भी उसी फार्मूला से लगा दिया। लेकिन अगर चाहो तो आप दूसरा लगा सकते हो। 40 सम संख्याओं की बात हो रही है तो आप क्या करो 40 × 41 कर दो, एक बढ़ा के, ठीक। जब आप गुणा करेंगे तो 4 एकन 4, 4 चक्कू 16 यानी 1640 आंसर इस टाइप से भी आ जाएगा, ठीक। मतलब अगर 50 सम संख्याओं की टोटल आपसे पूछे तो 50 × 51, बस जितना पूछे उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि प्रथम लगातार 25 विषम संख्याओं का योग क्या। तो जरा ध्यान से देखना। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें पहली तो संख्या क्लियर है 1, दूसरी 3,
तीसरी भी चाहो तो 5 लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट क्या होगी। तो आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, जब भी कभी विषम संख्याओं की बात आए तो अगर लास्ट में विषम संख्या पूछी जाए तो जितनी संख्या, जैसे 25 यहाँ पर 25 संख्याओं की बात हो रही है, ठीक, तो आप क्या करना, 25 का दोगुना करना, 25 दूनी 50 और -1 कर दो, इससे -1, तो यानी 25वीं संख्या बनेगी, वो बनेगी 49। क्या बनेगी? 49। कोई कहे कि प्रथम लगातार 100 विषम संख्याएं हैं, तो बताइए 100वीं संख्या क्या। तो आप क्या करेंगे, 100 का दोगुना 200 -1 यानी 199। क्लियर। तो हमारी जो 25वीं संख्या होगी वो होगी दोस्तों 25 दूनी 50 -1 यानी 49। ठीक, जितनी भी संख्याएं पूछे उनका दोगुना कर दो और 1 कम कर दो। और सम संख्याओं में क्या होता था, डायरेक्टली दोगुना। जैसे 25 भी सम संख्याएं हैं तो लास्ट 25वीं संख्या क्या होगी, 50। ठीक, लेकिन विषम संख्याओं में क्या है कि एक दो मतलब दोगुना करके 1 कम कर दो बस। ठीक, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा फंडा रहेगा। पहली आखिरी का टोटल 50, 50 का आधा 25। ठीक, पहली और आखिरी का अंतर 49, 1 का अंतर 48। 48 में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का, 2 से डिवाइड कर दो 24 बना। ठीक, इसमें 1 ऐड कर दो 25 बना। इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 25 × 25 यानी 625 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब चाहो तो हम इसे ऐसे भी लगा सकते थे, 25 विषम संख्याओं की बात हो रही तो 25 का स्क्वायर कर दिया करो। ठीक, जितनी विषम संख्याओं की बात आए उसी का स्क्वायर कर दो आंसर। कोई कहे कि बताइए भाई 30 विषम संख्याओं का टोटल क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 30 का स्क्वायर यानी 900। ठीक, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था और इसी से हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो आप इसी को तैयार कर लीजिएगा और ज़्यादा फार्मूले मत रटिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा। Thanks for watching.